हेलो गाइस। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो एक बहुत बड़ा मेडिकल में ये कंडीशंस देखने को मिलता है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन तो किडनी के पथरी क्या है, गुर्दे की पथरी क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो किडनी स्टोन कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किडनी यूरिनरी ट्रैक में किडनी स्टोन कहाँ कहाँ बन सकता है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे किडनी स्टोन मेडुला में बनता है, कॉर्टेक्स में भी बनता है, केलिक्स में भी बनता है, यूरेटर में भी बनता है, ब्लडर में भी बनता है। तो कहाँ के स्टोन के लिए क्या मेडिकल टर्म है और वहाँ स्टोन क्यों प्रोड्यूस होता है, क्यों फॉर्म करता होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो विदाउट स्किप दिस वीडियो, प्लीज़ बी कंटिन्यू इन माई वीडियो। तो आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। तो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डीप वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्या है? तो जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, किडनी स्टोन लिखा हुआ है। तो स्टोन के लिए एक टर्म दिया जाता है मेडिकल में, जिसे कालकुलाई। कालकुलाई इसका अर्थ ही होता है स्टोन। ओके। अच्छा, एक और टर्म दिया जाता है लिथियासिस। जैसे हम लोग तीन प्रकार के इसमें, जैसे स्टोन के प्रेजेंटेशन जो होता है यूरिनरी ट्रैक में, तो कई नाम से जाना जाता है स्टोन को के प्रेजेंटेशन के हिसाब से। जैसे एक होता है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस। ओके। और एक होता है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई। ओके। और एक और होता है जिसे कहते हैं यूरोलिथियासिस। ओके। तो ये इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। द नेम इज डिसाइडेड लाइक दिस। तो थोड़ा सा एट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा यूरिनरी ट्रैक का कुछ एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो रेड वाला जो एक ट्यूब दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग रीनल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी कहते हैं। और ये जो एक ब्लूइश कलर का जो दिखाई दे रहा है ट्यूब, दैट्स कॉल्ड रीनल वेन। रीनल वेन कहते हैं। ओके। और ये फ्रेंड्स आपको जो दिख रहा है राइट साइड में, इसको राइट किडनी कहते हैं। राइट किडनी। और इस साइड वाला जो हो गया, इसको हम लोग एल्टी किडनी बोलेंगे। ओके। अच्छा, इसके ऊपर में एक ग्लैंड दिख रहा होगा आपको, बहुत सा चमचमाता हुआ, एक रेडिश ब्राउन कलर का, जिसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ओके। चलिए, अच्छा, ये जो ट्यूब है, यहाँ किडनी से जो ट्यूब निकल रहा है ये, ओके, ये ट्यूब को हम लोग यूरेटर कहते हैं। ये बाइलेटरल होता है, दोनों साइड होता है। राइट वाला को राइट यूरेटर कहेंगे और लेफ्ट वाला को लेफ्ट यूरेटर कहेंगे। अच्छा, नीचे में ये जो है ब्लडर से जाकर मिलता है। ओके। इट डाउन्स टूवर्ड्स एंड कंटिन्यू एज टू द ब्लडर। ये आपका ब्लडर है, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लडर कहते हैं। ओके। यूरिनरी ब्लडर है। इसमें ट्राइगोन्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। देखिए ये आपका, ये ट्राइगोन्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके। ये स्ट्रक्चर यूरिन को होल्ड करने का काम करता है इनटू द ब्लडर। ओके। ये देखिए, ये हम लोग का जो ये है यूरेथ्रा है, जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। आगे में मेल पेनिस से कनेक्ट होता है। ओके। और मेल फीमेल में जो है फीमेल यूरेथ्रा ओपनिंग से कनेक्ट होता है। ओके। ये इसके बाइलेटरल साइड में एक ग्लैंड दिख रहा है, यूरेथ्रा के बाइलेटरल साइड जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लडर। इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ किडनी का, सॉरी, यूरिनरी ट्रैक का कुछ एनाटॉमी हुआ, बेसिक एनाटॉमी। तो थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करके बता दूं कि किडनी के ये जो सबसे बाहरी एरिया जो होता है, जिसे हम लोग
कॉर्टेक्स कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। ओके, ये रेड वाला जो एरिया है इसको हम लोग मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। ओके, और बीच वाला जो एरिया, सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट एरिया जो होता है उसे हम लोग केलिक्स कहते हैं। ओके, तो ये जो हुआ ये कॉर्टेक्स वाला एरिया हुआ पूरी तरह से, और ये जो हुआ ये मेडुलरी एरिया हुआ, और ये जो हुआ केलिक्स वाला एरिया है। तो कॉर्टेक्स, मेडुला और केलिक्स, कभी कॉर्टेक्स में भी स्टोन हो सकता है, मेडुला में भी हो सकता है, केलिक्स में भी हो सकता है। ओके, तो कुछ स्टोन्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है नेफ्रोलिथियासिस, रीनल कैल्कुलाई और यूरोलिथियासिस। अच्छा, कुछ साइज है, कुछ साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये बातें कुछ साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आइए उसके डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर साइज ऑफ किडनी स्टोन बिलो 20 mm हो सकता है, जिसका रिकमेंडेड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है कि उसको PCNL के थ्रू हमको बाहर निकालना होता है। RISPS के बाद थ्रू कर देते हैं। 10 to 20 mm का जो स्टोन होता है USWEL की जो सर्जिकल प्रोसीजर है इंडोस्कोपी के साथ किया जाता है। ओके, 10 mm का कोई स्टोन हो तो ESW मेथड से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, बिलो 10 mm का कोई हो तो उसको ERS कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। और 10 mm का कोई स्टोन है ESW ERS कर सकते हैं उसका। ओके, आइए जानते हैं यूरिनरी स्टोन डिजीज क्या है, ये कैसे होता है। तो ये जो है यूरिनरी स्टोन का डिजीज जो है, तो इसमें देखो फ्रैक्वेंसी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, ये ज़्यादा मोर फ्रैक्वेंटली हो जाता है ये बीमारी। अच्छा, मेल आर फ्रैक्वेंटली अफेक्टेड बाई यूरोलिथियासिस दैन वुमेन। वुमेन्स के माने लेडीज की अपेक्षा जेंट्स जो होते हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं यूरोलिथियासिस से। ओके, इसका रेशियो है 3:1, 3 ठो जेंट्स प्रभावित होता है तो 1 ठो लेडीज प्रभावित होती है। तो 3:1 का रेशियो है। 3 to 4 डिकेड्स में ऐसा मतलब रिकॉर्ड आया है। डिकेड्स का मतलब होता है दशक। ओके, द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन अप्रोच्ड पार्शियली टू 6 to 7th डिकेड्स में ये थोड़ा सा चेंजिंग हुआ इसमें, तो मेंस टू वुमेन्स, अब जो वुमेन्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके, इसके लिए अब देखिए टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए किडनी स्टोन में मटेरियल जिससे किडनी स्टोन बनता है तो ये है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम से बनने वाले जो स्टोन होते हैं, तो कैल्शियम स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है। ओके, और ये है यूरिक एसिड का स्टोन, देख सकते हैं आप इमेज में वेरी क्लियरली कि कैसा होता है ये स्टोन। इसके मन में एस्ट्रूबिट स्टोन होता है। ओके, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होने वाला स्टोन है। इसका मन में साइस्टीन की वजह से भी जो स्टोन्स बनते हैं वो इस प्रकार का दिखते हैं। ओके, आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ यूरिनरी स्टोन। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन होता है वो 80% कैल्शियम ऑक्सलेट का ही स्टोन होता है। ओके, और इसमें दो फैक्टर मैटर करता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट में दो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से ये स्टोन होता है। ठीक है ना, इसके मैंने कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ लिखा हुआ है जो कैल्शियम नेफ्रोलिथियासिस को कहते हैं। अच्छा, एस्ट्रूबिट जो होता है उसके लिए एस्ट्रूबिटो कैल्कुलाई के नाम से जाना जाता है उस स्टोन को। यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड से बनने वाले स्टोन को यूरिक एसिड कैल्कुलाई के नाम से जानते हैं, और सिस्टीन से बनने वाले स्टोन को सिस्टीन कैल्कुलाई के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ इफेक्टिव फैक्ट्स है इसके रिगार्डिंग, एस्ट्रूबिट्स के रिगार्डिंग। तो एस्ट्रूबिट्स इज ए मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। एस्ट्रूबिट्स को मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन कहते हैं। एंड सिस्टीन कैल्कुलाई आर कॉमनली सीन इन वुमेन्स में सिस्टीन कैल्कुलाई कॉमनली ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा होने का चांसेस होता है वुमेन्स में। अच्छा, थ्रू यूटीआई रेडियो डेंस विथ 7.2 इसका pH होता है। ये रेडियो डेंस होता है, बहुत ज़्यादा डेंसियस होता है। ओके, इट इज रिजल्ट इन एबनॉर्मल एक्सक्रीशन ऑफ साइस्टीन। ये क्यों होता है भाई?
एबनॉर्मल एक्सक्रिएशन ऑफ साइस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन एंड आर्गिनिन। ये एबनॉर्मली अगर एक्सक्रिएट हो तो साइस्टीन का स्टोन बनने का चांस होता है। इट इज ऑलवेज अकर इन वुमेन्स, ये वुमेन्स में ज़्यादा होता है। साइस्टीन फॉर्म्स बनता है बिकॉज अमीनो एसिड नॉट सॉल्युबल इन यूरिन। This type of stone particularly difficult to dissolve in with the medicine, only option is surgery। और ये मेडिसिन से डिजॉल्व नहीं होता है, डिसोल्यूट नहीं होता है ये स्टोन। कौन? सिस्टीन का स्टोन। इसके लिए एक ही ऑप्शन है, सर्जरी करवाना पड़ेगा। ओके चलिए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। उसका क्या लक्षण हो सकता है? अगर किसी मरीज को किडनी स्टोन हो तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे देखने को, क्या क्या तकलीफ हो सकता है उसको। तो यूजुअली अकर सडनली मेक अवेक द पेशेंट टू स्लीप। पेशेंट को सडनली बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ओके, जिसकी वजह से पेशेंट सो नहीं पाएगा। ओके, यूजुअली प्रेजेंट इन कोलिक, ये दर्द कोलिक के रूप में प्रेजेंट होता है। ओके, पेन लोकलाइज्ड टू फ्लैंक, ये फ्लैंक पेन होता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि फ्लैंक पेन क्या होता है। पेल्विक एब्डोमेन जो होता है उसके एरिया में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड लैटरल एरिया में जो पेन होता है उसे हम लोग फ्लैंक पेन कहते हैं। तो ये फ्लैंक के तरीके का पेन होता है। सीवियर एसोसिएटेड विद नाउजिया एंड वोमिटिंग, अगर दर्द बहुत तेज हो तो इन दैट कंडीशन पेशेंट वोमिट भी कर सकते हैं, नाउजिया भी हो सकता है उसे। पेन में अकर टू एपिसोडिक, ये पेन एपिसोडिक होता है, कुछ समय के लिए बहुत तेज होगा, है ना, और उसके बाद में फिर कम भी हो सकता है। अच्छा, रेडिएट कर सकता है, ये रेडिएट एंटीरियरली ओवर द एब्डोमेन, और ये ओवर द एंटीरियरली मतलब पेट में आगे के तरफ रेडिएट करता है ये दर्द। ओके, स्टोन प्रोग्रेस डाउन टू यूरेटर, और स्टोन जो है प्रोग्रेस डाउन नीचे की तरफ यूरेटर में आता है। माने एक नेचर है कि स्टोन यूरेटर में मतलब प्रोग्रेस होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ओके, मे रेफर्स टू इनटू द ईपीसी लैटरल टेस्टिस, ईपीसी लैटरल टेस्टिस में भी मतलब ये माइग्रेट होकर के जा सकता है। ओके, और लेबिया इन फीमेल्स, और फीमेल्स में लेबिया के लेवल तक भी ये पेन माइग्रेट होकर के जा सकता है। इफ स्टोन बिकम लॉर्ज, अगर स्टोन लॉर्ज हो, है ना, तो यूरेट्रोवेसिकुलर जंक्शन जो होता है, यूरेट्रोवास्कुलर जंक्शन जिसको यूवीजे कहते हैं, तो पेशेंट कंप्लेन मार्कली यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, तो मरीज को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होगा यूरिन का, और अगर यूरिन होगा तो भी बहुत फ्रैक्वेंट यूरिनेशन होगा। तो इस प्रकार के कंडीशन मरीज में देखने को मिलता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। ओके, आइए जानते हैं मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होता है, क्या क्या जांच करने की जरूरत होता है। तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सबसे पहले करेंगे यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट जो करेंगे, ये यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे, इसको हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं। यूरिन एमई का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। यूरिन सीएस का मतलब होता है कि कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट करेंगे पेशाब से। यूरिन पीएच का मतलब होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कि उसका पीएच क्या है, पीएच न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि अल्कली है, ये देखते हैं हम लोग। ओके, अब आइए कुछ ब्लड टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम जान लेते हैं ब्लड टेस्ट क्या करेंगे। सीरम कैल्शियम लेवल का जांच करना जरूरी होता है, सीरम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, विटामिन D3 टेस्ट, और पीटीएच का जांच करेंगे जिसको पैराथायराइड हार्मोन टेस्ट कहा जाता है। ओके, कुछ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करके कंफर्म करना होता है कि स्टोन का लोकलाइजेशन कहाँ है, स्टोन एग्जैक्टली कहाँ है, किस साइज में है, और किसका प्रेजेंटेशन क्या है। ओके, ये हम लोग जानते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। तो यूएसजी ऑफ केयूबी का मतलब होता है किडनी यूरिनरी ब्लडर, किडनी यूरिनरी ब्लडर, क्यूबी का मतलब होता है। अच्छा, एक्सरे ऑफ एबीडी एब्डोमिनल क्यूबी, तो एक्सरे ऑफ एब्डोमिनल क्यूबी करेंगे। ओके, इसके बाद में एब्डोमिनल सिटी स्कैन कर सकते हैं, आईवीपी कर सकते हैं, इंट्रावेनियस पाइलोग्राम का टेस्ट करते हैं जिससे एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ
किडनी स्टोन हमें डिटेक्ट होता है। इसके बाद टीवीएस करेंगे। टीवीएस का मतलब होता है ट्रांस वेजाइनल स्किन। इससे भी अगर लेवियल रीजन में होगा तो वो भी मतलब इससे क्लियर होता है। टीआरएस करेंगे, ट्रांस रेक्टल स्किन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट एंड सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। ओके, आईवीयू करेंगे। आईवीयू मतलब इंट्रावेनियस यूरोग्राम। तो दीज आर द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दे आर वेरी हेल्पफुल to diagnose the kidney stone at the exact position and site into the urinary system। आइए हम कुछ जानते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन। मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन। तो देखिए मेडिकली जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो ये 100% ये रिकवरी देगा ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिससे मरीज में रिकवरी मिलता है। तो सम अल्कलाइजर ड्रग्स ऑफ चॉइस टू ट्रीट द किडनी स्टोन। तो हम लोग अल्कलाइजर देते हैं, जैसे मान लीजिए एलोपैथिक मेडिसिन में अल्कलाइजर जो देते हैं वो पोटेशियम साइट्रेट और विटामिन B6 का सिरप आता है, पोटेशियम साइट्रेट हम लोग देते हैं। ओके चलिए, तो सम अल्कलाइजर ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द किडनी स्टोन जनरली इसका प्रयोग करते हैं। सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में भी गिवन एज पर नीड ऑफ पेशेंट लाइक एंटीबायोटिक्स, उसमें लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह का एंटीबायोटिक है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट। यूटी अगर मरीज कोई साथ में यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसके लिए कोई एंटीबायोटिक चलाते हैं। नेफ्राइटिस है उसके लिए एंटीबायोटिक चलाते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग एंटीस्पास्मोडिक ड्रग देते हैं, है ना, टू ट्रीट द रीनल कोलिक एंड यूरिनरी स्पाज्म एंड एंटासिड भी जरूरत पड़ने पर दिया जाता है। ओके और देखिए एडवाइस टू पेशेंट टू ड्रिंक, कुछ एडवाइस हम लोग करते हैं। क्या एडवाइस करें मरीज को कि उसको इन फ्यूचर या अगर उसको किडनी स्टोन नहीं हो तो इन फ्यूचर भी उसको किडनी स्टोन ना हो। तो एडवाइस टू पेशेंट टू ड्रिंक प्लांटी अमाउंट ऑफ वाटर। तो मरीज को हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर हो ले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, है ना, और पेशाब को रोके नहीं, यूरिन को अवॉइड नहीं करे, इमीडिएट यूरिन डिस्चार्ज करना चाहिए। इस प्रकार के हैबिटेशन की जरूरत है उसे। रिड्यूस सोडियम इनटेक, अगर वो खाना में सोडियम इंटेक ज़्यादा कर रहा है तो उसे नहीं करना चाहिए सोडियम इंटेक। सोडियम इंटेक करने से स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। एवॉइड एनिमल फूड, अगर मरीज को कोई हैबिटेशन होगा एनिमल फूड ज़्यादा खाने का, जैसे चिकन मटन, ओके, तो ये सब खाने का अगर उसे हैबिटेशन होगा तो उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनिमल फूड से कहीं ना कहीं स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। डोंट एवॉइड यूरिनेशन फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि आपको लंबे समय तक यूरिनेशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे पेशाब आपको लगे तो आपको तुरंत डिस्चार्ज करने की ज़रूरत होती है। ओके, अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, तो आइए जानते हैं दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो एक मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर है, लिथोट्रिप्सी कहते हैं इसको। ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें स्टोन को ब्रस्ट कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। मेरे साधारण भाषा में स्टोन को ब्रस्ट कर दिया जाता है, और वो ब्रस्टेड पार्टिकल्स उसका जो फ्रेगमेंट्स होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स डिजॉल्व होकर के, सॉरी फ्रेंड्स कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया था, यू नो वेरी वेल। तो हम जानते हैं लिथोट्रिप्सी, तो एक सर्जिकल मेथड है जिससे स्टोन को ब्रस्ट कर दिया जाता है और उसका जो फ्रेगमेंट्स होता है वो वेरी इजीली अल्कलाइजर के थ्रू, और वाटर इनटेक मरीज बढ़ाता है तो उससे मतलब डिजॉल्व होकर के यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिन। ओके, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर टू ब्रश द स्टोन इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स टू एक्सक्रीट इजीली थ्रू यूरिन। तो इसे ब्रस्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसीजर के माध्यम से स्टोन को ब्रस्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और उसका स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो है वो एक्सक्रीटेड होता है इजीली थ्रू यूरिन, पेशाब से बाहर निकल जाता है विथ अल्कलाइजर ट्रीटमेंट, जिसमें अल्कलाइजर ट्रीटमेंट की जरूरत होता है ऑफ पोटेशियम साइट्रेट का जरूरत होता है। ओके, अल्कलाइजर के रूप में। अच्छा, नेक्स्ट सिस्टम में ओपन सर्जिकल प्रोसेस टू रिमूवल ऑफ नेफ्रोलिथियासिस। हम लोग इसके लिए ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। ओपन सर्जरी कर करके नेफ्रॉन से किडनी स्टोन को हम लोग एक्सक्रीट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ओके, एंड
लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन के लिए हम वेरी इजली विदाउट एनी इंसीजर, बिना किसी बॉडी के ज़्यादा चीर फाड़ के, हम एक लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल मेथड्स के माध्यम से किडनी स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई एक्सपेक्ट यू, आप लोग वेरी इजीली इस कॉन्सेप्ट को, किडनी स्टोन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आए इसमें, अगर मैं कुछ बात समझ में नहीं आए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर यू। ओके, तो इफ़ दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू गुड हेल्थ।